वेलकम टू विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल। विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। जीके जीएस रिलेटेड हर एक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशाल सर इंडिया कर ले दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग शुरू करेंगे मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन आंसर फॉर एसएससी एमटीएस से रिगार्डिंग जो बीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, उन सभी को करेंगे। साथ साथ ये दूसरे भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसएससी एमटीएस स्पेशल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को नहरों का शहर कहते हैं? किस शहर को नहरों का शहर, यानी नहर की संख्या उस शहर में बहुत अधिक है, तो कौन शहर है? तो वेनिस। कौन है? वेनिस शहर में नहरों की संख्या क्या है? अधिक है। अगला है नोबी मैदान किस देश में स्थित है? तो नोबी का जो मैदान हो किस देश में स्थित है? तो वो जापान देश में। क्या है? जापान देश में। और जानते हैं जापान में क्या होता है कि सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो सूर्योदय का दोस्त देश भी पूछ ले कि कौन सा देश है, तो वो जापान है। कौन है? जापान है। अगला है नेशनल गंगा रिवर और बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, और इसका काम साथ साथ क्या था दोस्तों कि गंगा के साफ सफाई और उस देखभाल करने का इसका काम था, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। भोपाल में गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो भोपाल में गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1900 क्या हुई थी? 84 को। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी दोस्तों। और इसमें जानते हैं कि इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में MIC के नाम से जानते हैं। मिक गैस का क्या होता है दोस्तों? रिसाव हुआ था। इसमें क्या होता है कि हजारों लोगों की क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। भोपाल गैस। अगला है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान क्या चीज़ है? किस राज्य में दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और सलीम अली दोस्तों जानते हैं क्या चीज़ है कि एक बहुत बड़े क्या है पक्षी प्रेमी थे, और ये पशु पक्षी से उनको बहुत ज़्यादा क्या है लगाव था। अगला है किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? यानी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया वाले सब किस मौसम में क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में। जानते हैं कि जब पूरा देश क्या होता है कि जब पूरा देश गर्मी के समय में क्या होता है कि सर्दी के समय में क्या करता है कि जो वो होता है क्रिसमस का फेस्टिवल जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाता है। तो क्या चीज़ होता है कि सभी जगह क्या होता है दोस्तों कि बहुत अधिक ठंड होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड होता है। लेकिन जबकि दूसरी तरफ ध्रुव के जानते हैं, दूसरी तरफ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है उस समय गर्मी पड़ते रहता है। अगला है कि विश्व का धान जिन बैंक किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में। यानी धान का जानते हैं फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला में स्थित धान जिन बैंक। अगला है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में स्थित है? यानी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या है जानते हैं दोस्तों कि सबसे छोटा क्या है महादेश है। क्या है? सबसे छोटा महादेश है। अगला है कि सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? चीन देश में। और चीन के जानते हैं विश्व में सबसे अधिक देशों के क्या होती है दोस्तों? सीमा लगती है। तो देखते हैं छोटे छोटे जो फैक्ट हैं उन सबको भी याद रखेंगे, जिससे आपका एग्जाम में तैयारी और बेहतर हो सके। विश्व के सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो चीन के बाद भारत का स्थान कितना है? दूसरा। हमारा नंबर भारत का क्या है? दूसरा नंबर स्थान है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छता, यानी जानते हैं ग्राम स्तर पर क्या है स्वच्छ जो शौचालय है उसका निर्माण दोस्तों नहीं हो पाया है, जिसके कारण क्या होता है कि इस योजना का शुरू किया कि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की जो गांव बेहतर प्रदर्शन करेगा, सभी घर में शौचालय होंगे और लोग इसका उपयोग करेंगे, तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो जानते हैं राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय जानते हैं मुंबई में स्थित है, जिसको मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। अगला है कि भारत किस भारतीय बैंक में चीन का सबसे अधिक शाखाएं खोली है? तो जानते हैं ये शाखा खोली है। तो भारत में चीन में सबसे अधिक किस बैंक की शाखा खोली है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चीन में अपने बहुत सारे क्या है ब्रांचेज को खोली है। अगला है किस बैंक ने ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है? तो ये करेंट अफेयर्स की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ई किसान धन ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो उसका नाम है दोस्तों HDFC। क्या नाम दोस्तों? HDFC। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विकलांगता दिवस मनाया जाता है तो 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर को जानते हैं, तो थोड़ा इसको रिलेट कर लेते हैं। जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड से जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी से इसको क्या करते कनेक्ट कर देते कि गैस का रिसाव होने के कारण लोग बीमार पड़े और क्या हो विकलांग हो गए। तो विकलांग दिवस कब मनाते हैं? तो 3 दिसंबर को। क्या होता है? विकलांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 3 दिसंबर को। अगला है वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक दोहरा शतक लगाने वाले कौन है बैट्समैन है दोस्तों? तो उनका नाम है ईशान किशन। क्या है? ईशान किशन है। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों कि दांदेली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दांदेली जो अभयारण्य है, दांदेली अभयारण्य किस राज्य में दोस्तों? तो वो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है।
किस देश में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2000 कब हुआ था दोस्तों? ये 2005 में हुआ था, क्योटो शहर में हुआ था। अगला है कि किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है? तो यूक्रेन में। क्या होता है? यूक्रेन जहाँ जानते हैं कि अभी रूस में और यूक्रेन में दोस्तों युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? कीव है। क्या है? कीव है। अगला है किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? तो फारो द्वीप को। फारो द्वीप क्या कहा जाता है दोस्तों? सीप द्वीप के नाम से जानते हैं। किस देश को पूर्वी समुद्री स्वामिनी कहा जाता है? कि श्रीलंका। किसको कहते हैं? समुद्री की स्वामिनी किसको कहा जाता है? तो श्रीलंका देश को। और श्रीलंका के जानते हैं राजधानी महिला जयवर्धने है, श्री जयवर्धन है। अगला, दक्षिणी एशिया में सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? तो दक्षिणी एशिया में सबसे बड़े मरुस्थल जो जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, जिसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। क्या है? थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। और सबसे ऊंचा पठार पूछे तो पामीर का पठार। अगला, किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जानते हैं सबसे बड़ा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में अभी जस्ट पड़े दोस्तों कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि क्रिसमस का फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है। सूरज को सबसे दूर, सूरज से सबसे दूर का कौन ग्रह है? तो वरुण है। और सबसे पास में कौन है दोस्तों? तो बुध है। और जानते हैं चार जो प्रारंभिक ग्रह है उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिसमें होता है बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल। ये चारों जो ग्रह है उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होते हैं कि उल्का पिंड पाए जाते हैं। तो इसके साथ जानते हैं एक क्वेश्चन के साथ हम लोग एक से अधिक फैक्ट करते रहेंगे। कुंचिरल जलप्रपात कहाँ की ऊंचाई कितना है? तो 183 मीटर। कितना है? 183 मीटर। भारत के किस राज्य में तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तंबाकू उत्पादन में अभी किस राज्य के सबसे आगे है दोस्तों? गुजरात में है पहले, इससे पहले आंध्र प्रदेश था दोस्तों। अगला है कि भारत के किस राज्य में शक्कर का प्याला कहा जाता है, यानी चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को? उत्तर प्रदेश के, क्योंकि यहाँ गन्ना का उत्पादन काफी अधिक स्तर पर होता है। अगला है अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैसनस का जान। क्या है? कैसनस का जान। कैसनस का जान क्या है? अरहर जो दाल होता है दोस्तों उसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने। नरसिंह देव वर्मन ने दोस्तों हाल ही में मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसके रिगार्डिंग एक पूरा वीडियो हमने अपलोड किया है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो किसने करवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने। अगला है किस शहर को आरबीआई का मुख्यालय कहा है? तो जानते हैं आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। और इस चीज से भी जोड़ते रहते हैं कि भारत का जो वित्तीय राजधानी वो कहाँ है? मुंबई भी है। शेयर मार्केट कहाँ है? तो मुंबई में है। फिल्म सिटी कहाँ पर है? तो मुंबई में है। बॉलीवुड का शहर कहाँ है? तो मुंबई है। तो इन सब चीजों से क्या करेंगे दोस्तों? कनेक्टेड करे चलेंगे और एक से अधिक क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। द ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है बराक ओबामा। और बराक ओबामा जानते हैं दोस्तों ये कि कहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ये रह चुके हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो भरत मुनि। भरत मुनि क्या थे? नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। तो कब प्रमुख पुस्तकों के नाम, प्रमुख पुस्तकों और उनके लेखक के नाम से रिलेटेड भी दोस्तों वीडियो डाला जा चुका है। प्लेलिस्ट में आप लोग जा चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। स्टडी जीके के नाम से दोस्तों वो वीडियो है, उसमें एक बहुत वीडियो है, उसमें से लगभग 100 वीडियो उसमें अवेलेबल है। तो आप स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। हरे पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? तो अवशोषित कौन गैस को करते हैं दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? CO2। जबकि ऑक्सीजन को O2 के नाम से कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और मानव क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है? पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अबिंदुता किस अंग के बीमारी है दोस्तों? तो ये आँखों की बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि आँखों से दिखाई देना थोड़ा कम हो जाता है। और जानते हैं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु क्या होता है? साफ दिखाई नहीं देती। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर के दृष्टि दोष में कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। यानी जानते हैं दोस्तों उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जानते हैं कि क्या होता है कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसको दोस्तों? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के, जबकि दूर दृष्टि को क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। देखिए निकट, देखिए 3 अक्षर का, इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 4 अक्षर का। अवतल निकट 3 अक्षर का, इसका आंसर कितना होगा? 4 अक्षर का। दूर 3 अक्षर का और उत्तल क्या है? इसका आंसर 3 अक्षर का। तो याद रखेंगे 3 का 4, 2 का 3। इस तरह से भी दोस्तों माइंड में इस ट्रिक को याद रखेंगे। किस देश
किस देश ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? दोस्तों किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिम्पसन ने पढ़ा था। जेम्स प्रिम्पसन ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्य नगदी फसल क्या है? तो जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े, गन्ना। गन्ना का कटोरा कहाँ किसको कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य फसल क्या है? जो व्यापारिक जो नगदी फसल मुख्य में कौन है? तो गन्ना है। और गुजरात का तंबाकू। अगला है, उत्तर प्रदेश किस शहर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश किस राज्य में शुरू किया गया है? अवस्थित तो सहारनपुर में। जानते हैं, करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में भीम बांध वन जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो ये किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। भीम बांध वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। अगला है, और हाल ही में बिहार ने अपना क्या किया है? अपना दिवस मनाया है। किस दिन को मनता है दोस्तों? तो 22 मार्च को क्या होता है दोस्तों? बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। साथ साथ 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस, जो भगत सिंह के शहीदी पर मनाया जाता है। पारिस्थितिकी आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है दोस्तों? तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि ये जहाँ पर होता है वहाँ पर दूसरे पेड़ पौधों का होता है दोस्तों, उगने नहीं देता है, इसलिए इसको आतंकवादी के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिला किस गैस का निर्माण होता है? तो ओजोन। ऑक्सीजन को जानते हैं O2 कहते हैं, तो इसके 3 जब परमाणु मिल जाते हैं, यानी O3 होता है, तो इसको क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। अगला, और ओजोन जानते हैं क्या है? परत है वायुमंडल को, जो हमारे परावैंगनिक किरणों को कहते हैं, हम लोग के सामने आने से रोकती है। अगला है कि गहन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्निस्ट नेज ने। किसने किया था? अर्निस्ट नेज ने। और पारिस्थितिकी क्या होता है कि एक साथ रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु के बीच में जो संबंध पाया जाता है, उन सभी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। किस वर्ष भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत वन जीवों को संरक्षण करने के लिए नियम बनाए गए थे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है गेरहार्ड एड्रियन। कौन है दोस्तों? गेरहार्ड एड्रियन इनका नाम है, जो क्या है? विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन है उसका क्या है? अध्यक्ष है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन है, इसका मुख्यालय स्थित है। अगला है, और स्विट्जरलैंड को जानते हैं भारत का स्वर्ग के नाम से, विश्व का स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। भारत के किस शहर को पहले कैफीन इनोवेशन का स्थापना की जाएगी? तो कैफीन इनोवेशन का स्थापना किस इनोवेशन की ग्रेफिन इनोवेशन का स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो वो केरल में। किस शहर में? केरल में। और केरल के जानते हैं राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। और केरल किस सागर से सटा हुआ है दोस्तों? तो अरब सागर से। किस सागर से? तो अरब सागर से स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में है। और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। अगला है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर जानते हैं हिंद महासागर में। जैसे देखते हैं अफ्रीका के पास में क्या है कि थोड़ा दूर जमीन का जो टुकड़ा है वो बीच में स्थित है, तो ये क्या भारत के नीचे स्थित है मेडागास्कर। और ये किस महासागर? तो भारत के नीचे जानते हैं कि कौन सा महासागर दोस्तों? तो हिंद महासागर। कौन सा है महासागर? तो हिंद महासागर। अगला है, सर्वप्रथम किस देश वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 ईस्वी में की गई थी। और सर्वप्रथम किन्हें दिया गया था? तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को। और उन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है दोस्तों? टीचर डे मनाया जाता है। सर्वप्रथम चौथे राष्ट्रपति, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो जानते हैं वीवी गिरी, यानी वेंकट वराह गिरी भारत के क्या थे? चौथे राष्ट्रपति थे। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध जीते हुए राष्ट्रपति थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की दूसरी महिला है और महिला राष्ट्रपति है। इनसे पहले प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? तो वे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था? तो किन्हें कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। किन्हें? बी आर अम्बेडकर ने, जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, इन्हें संविधान का पिता भी कहते हैं। और संविधान निर्माण में जानते हैं दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का क्या लगा था दोस्तों? समय लगा था। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कटक में। कहाँ पर दोस्तों? कटक में। और कटक कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। और कटक में जानते हैं चावल शोध संस्थान भी है। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था दोस्तों? पाकिस्तान दिवस मनाया था। किस तिथि को बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल का विभाजन करके जानते हैं बंगाल के 2 भागों में कर दिया गया था, एक वेस्ट बंगाल, एक दूसरा क्या थी दोस्तों? ईस्ट बंगाल। क्या था? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के नाम से दोस्तों बन गया था। और जो वेस्ट बंगाल वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, और ईस्ट बंगाल क्या हुआ दोस्तों? नया देश बन चुका है बांग्लादेश के नाम से दोस्तों जानते हैं, जिसकी राजधानी ढाका है और रुपया वहाँ पर चलता है टाका।
अगला है वल्लभी विद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वल्लभी विद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर। और गुजरात किस सागर के पास में स्थित है? तो गुजरात अरब सागर के पास स्थित है। अगला है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना जो भोजन है वो किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जिसमें सनलाइट के यानी सूरज की उपस्थिति में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? क्रिया करके क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं जल के साथ। प्लाज्मा का जल कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जल कितना होता है दोस्तों? 90% होता है। 90% भाग क्या होता है? जल होता है। किस शहर में भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान है? तो पुणे में। किस शहर में? तो पुणे में। और पुणे कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पेड़ ही जीवन है? किसने कहा था? तो पेड़ में जीवन है किसने कहा था दोस्तों? तो जगदीश चंद्र बोस ने। किसने कहा दोस्तों? जगदीश चंद्र बोस ने कहा था कि पेड़ पौधे में भी क्या होता है दोस्तों? जीवन है। अगला है भारत में 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 77 ग्रैंड मास्टर बने आदित्य मित्तल। कौन है? आदित्य मित्तल जो भारत के 77 ग्रैंड मास्टर बने। और विश्वनाथन आनंद भी भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं दोस्तों। और ग्रैंड मास्टर किस खेल में बनता है तो दोस्तों? तो चेस में। किस खेल में दोस्तों? तो चेस में बना जाता है। अगला है किस देश ने अपनी पहली महिला राष्ट्रपति पेड्रो कैस्ट्रिली बनी? तो पेड्रो कैस्ट्रिल किस देश में बनी राष्ट्रपति? तो पेरू देश में। किस देश में? पेरू देश में। भारत के किस शहर को दुनिया का पहले वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो उज्जैन में। किसमें? उज्जैन में स्थापित की गई थी। और उज्जैन कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। अगले हैं, और गुजरात की राजधानी जानते हैं दोस्तों? गांधीनगर है। अगला है भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिस पर एक फिल्म भी बन चुका है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, जय भीम है, उन पर फिल्म का नाम बना है जो। अगला है फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष कौन बनी? तो फेडरल रिजर्व बैंक की जो पहली उपाध्यक्ष है उनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। कौन है? सुष्मिता शुक्ला। अगला, हाल ही में भारत में ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में दोस्तों हुआ? तो वो चेन्नई में। चेन्नई में क्या हुआ? ड्रोन के प्रशिक्षण के लिए क्या हुआ? एक नए क्या कार्यक्रम की क्या की गई दोस्तों? शुरुआत की गई। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजन का मंत्रालय किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया कि भारत के जो मातृभाषा है अलग अलग क्षेत्र उनका क्या सर्वेक्षण करने के लिए कार्य किया है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने। और न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे दोस्तों? 3 नियम दिए थे, जिसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे बाद में दोस्तों। अगला, कि किस कारण से लोहे की सुई पानी पर क्या होती है? तैरती रहती है। तो पानी में पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? जैसे पृष्ठ तनाव के कारण अब क्या होता है, उसकी लोहे की सुई पानी के ऊपर क्या होती है दोस्तों? तैरते रहती है। अगर उसमें देखते जैसे ही अगर तेल डाल देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें डूब जाती है। तो जैसे मच्छर हमारे आसपास के घर के आसपास अगर नाला में हो जाता है तो क्या करते हैं? मिट्टी की तेल डालने से क्या होता है कि पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, और क्या होता है कि मच्छर उसमें डूब के मर जाते हैं। ये छोटे छोटे बातों को ध्यान रखेंगे और आसपास साफ सफाई रखेंगे। अगला है, सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व का उत्पादित किया गया था? तो उनका नाम, उस तत्व का नाम क्या है? तो टेक्नीशियम। क्या है? टेक्नीशियम। अगला है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है, क्योंकि ये दूर से दिखाई देता है। इसी कारण से क्या होता है दोस्तों कि लाल रंग को खतरा का निशान दिया गया है, बनाया गया है। किसने कहा कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ? मैं आकाश गंगा का नागरिक कसरे किसने की? तो कल्पना चावला को। किसने? कल्पना चावला को। और जानते हैं भारत की प्रथम महिला क्या थी? स्पेस में जाने वाली थी। रेशम कीट का पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर। विज्ञान विषय से रिलेटेड जो विषय वस्तु है उन सभी के बारे में क्या करेंगे, तो इसको स्पेशल वीडियो बनाकर दिया गया है कि किस विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसको जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का संबंध दोस्तों, विटीकल्चर का संबंध अंगूर से। किससे है? अंगूर से है। और इन सभी के बारे में दोस्तों विज्ञान के इस साइंस से रिलेटेड क्या है दोस्तों, वीडियो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगला है कि विकास का मुख्य घटक क्या है? तो विकास का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। क्या है? प्राकृतिक वर्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्णा जी। कौन थे? कृष्णा जी। अगला है, अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो जैन धर्म। जैन धर्म के आधारभूत बिंदु कौन सा है? तो कृष्णा। क्या है? अहिंसा है। किसमें? हिंसा नहीं करना है। किस वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है? तो ऋग्वेद में। क्या होता है? ऋग्वेद में क्या होता है? स्तूप शब्द मिलता है। और स्तूप के बारे में जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से क्या है दोस्तों? संबंधित ज्यादा रहता है। सर्वप्रथम किस
किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो जानते हैं मूल राज द्वारा तथा अथवा भीम द्वितीय द्वारा किया गया था कि मोहम्मद गौरी को क्या किया गया था दोस्तों? पराजित किया गया था। अगला है, किस के शासनकाल में मंगोल को पहली बार सिंधु घाटी के तट पर देखे गए थे? तो किस तट पर? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में। और इल्तुतमिश जानते हैं क्या है? गुलाम वंश का क्या थी दोस्तों? शासक था। और इसकी पुत्री राजिया सुल्तान भारत की एकमात्र क्या है? महिला शासिका थी। फिरोज फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दुदू मियाँ। कौन थे? दुदू मियाँ फिराजी विद्रोह के क्या थे दोस्तों? नेता थे। अगला है, तात्या टोपे। तात्या टोपे के किसके कमांडर एंड चीफ थे? तो नाना साहब। किसके? नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। अगला, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। वृद्धों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीरोनाटोलॉजी। की तो जीरोटोलॉजी क्या कहते हैं दोस्तों? जीरोटोलॉजी। और बच्चे को अध्ययन को क्या कहते हैं? जीरोनाटोलॉजी के नाम से बच्चे का अध्ययन को कहते हैं। वृद्धों का अध्ययन को जीरोटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसका पूरा एक प्लेलिस्ट में दिया गया है विज्ञान के नाम से, आप जाकर उसमें देख सकते हैं दोस्तों। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है दोस्तों? दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो केसीन के कारण। मनुष्य के हृदय में कितने पक्ष होते हैं? तो जानते हैं कितने पक्ष होते हैं? तो 4 कोष्ठक। मनुष्य के जो हृदय होते हैं उसके 4 कोष्ठक होते हैं। दायां बायां करके ऊपर नीचे वाला तो कितने होते हैं दोस्तों? 4। दान निलय, बाएं निलय, इस तरह से होता है। अगला है कि मनुष्य के जोड़ी में कपाल की तंत्रिका कितनी पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। कपाल में कितनी तंत्रिका पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो जस्ता। क्या होता है? जस्ता। और इंसुलिन जानते हैं इनको शुगर की बीमारी होती है, उनको क्या होता है? इंसुलिन चढ़ता है दोस्तों। बीबी का मकबरा किसने बनाया था? तो बीबी का मकबरा किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने। और इसे जानते हैं दूसरा ताजमहल या डुप्लीकेट ताजमहल के नाम से भी इसको जानते हैं। सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो पाइथन। कौन है? पाइथन जो सांप है वह क्या है? सबसे बड़ा है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। दुनिया का सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा कहाँ पर है दोस्तों? तो अपने देश भारत में। कहाँ पर है? भारत में। और दुनिया का सबसे ऊंचा जो पोस्ट ऑफिस है वो भी भारत में ही स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंडा बांध। हीराकुंडा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी में स्थित है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो केसरी पत्रिका की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने, महाराष्ट्र में। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से संबंधित था। अगला जो है कि जिस समय बक्सर का युद्ध था उस समय समान बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। तो कौन था? मीर जाफर था। अगला है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो विदत भागम। क्या कहते हैं? विदक भावम के नाम से जानते हैं, जिसमें सिंचाई कर को क्या कहते हैं? विदत भागम। अगला है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? जानते हैं? तो श्री गुप्त थे, जो गुप्त वंश के क्या थे? संस्थापक थे। अगला है, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल जानते हैं भगवान नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। नवपाषाण काल में लोगों का सबसे पहले किस पशु को पालना शुरू किया था? तो जब नवपाषाण काल में सबसे पहले किस पशु को पालना शुरू किया था? तो कुत्ता को। किस पशु को? तो कुत्ता को। पहिए का आविष्कार किस कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। अगला, हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? तो हीटर की कुंडली होती है नाइक्रोम के तार से बनी होती है। हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? नाइक्रोम की तार से बनी होती है। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल शोधक के रूप में। क्या कहते हैं? तो जल शोधक के रूप में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो जोनाथन डंकन जो थे वही संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, तो वाराणसी में। इसको बनारस के नाम से जानते हैं। आत्मा सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ईवी रामास्वामी नायर ने की थी। किसने? ईवी रामास्वामी नायर द्वारा आत्मा सम्मान आंदोलन की थी दोस्तों, शुरुआत की गई थी। और जानते हैं ये दोस्तों 150 प्लस क्वेश्चन का इसमें दोस्तों संकलन है, प्लस में इसमें और भी क्वेश्चन ऐड होंगे, लगभग 1500 क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट वीवीआई होंगे। तो इलाहाबाद की 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने। किसने दोस्तों? लियाकत अली ने इलाहाबाद में क्या किया था कि 1857 का जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें क्या किया था? अपना वो भी नेता थे। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और ये भी वीडियो दोस्तों हाल ही में अपलोड किया गया है। प्रोटोजोआ
के शब्द को किसने दिया था? प्रोटोजोआ जो शब्द है वो किसने दिया था? तो उनका नाम है गोल्डफस द्वारा क्या है प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया गया था और मच्छर को प्रोटोजोआ में उन्होंने रखा था। अगला है कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर। जिसको टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर और जिसको टच नहीं कर सकते उसको क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो दोस्तों राजस्थान में लागू हुआ था। अगला है सीएए का फुल फॉर्म जानते हैं, हाल ही में ये चर्चा में था। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या कहते हैं? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं सीएए को। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 15 अप्रैल को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के नाम से जानते हैं। द लैलैंड किताब के लिए किसने रचयिता है? तो द लैलैंड किताब का रचयिता कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। कौन है दोस्तों? झुम्पा लाहिड़ी द लैलैंड किताब के रचयिता है। और ये किताब के रचयिता से रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है दोस्तों, 2-3 वीडियो है दोस्तों इससे रिलेटेड, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं स्टैटिक जीके के वीडियो प्लेलिस्ट में। हार्ट ऑफ इंडिया किताब किसने लिखा है? तो मार्क तुली द्वारा हार्ट ऑफ इंडिया को लिखा गया है। अगला भोपाल गैस त्रासदी जो कि जानते हैं दोस्तों 3 दिसंबर को हुआ था। 3 दिसंबर को हुआ था दोस्तों। तो ये किसमें कौन सा गैस का दोस्तों रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? MIC के नाम से जानते हैं। अगला है कि उत्तर पश्चिम में भूमिगत सीमा से जुड़ी देश कौन है? तो उत्तर पश्चिम में जो भारत की भूमिगत सीमा, तो भारत को जानते हैं दोस्तों ये मैप इस तरह से भारत का क्या है? मैप है। तो यहाँ के उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर जानते हैं नॉर्थ है और पश्चिम से तो पश्चिम तरफ आ जाती है। यहाँ पर कौन सा देश है? तो यहाँ पर जानते हैं पाकिस्तान देश है। कौन दोस्तों? पाकिस्तान देश है और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान में जानते हैं यहाँ पर अभी थोड़ा स्थिति सही नहीं है। पाकिस्तान भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आईने अकबरी की किताब के किसने लिखा था दोस्तों? तो अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। और इस जानते हैं दोस्तों किताब से रिलेटेड वीडियो अपलोडिंग प्लेलिस्ट अब में अपलोड है स्टैटिक जी के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें। सबसे पहले किस मुगल मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था? तो अल-बरूनी ने। किसने किया था? अल-बरूनी ने क्या किया था कि सबसे पहले पुराण का अध्ययन किया था और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहलाती है। उष्णकटिबंधीय मौसमी, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं उष्ण भी रहता है, थोड़ा शीत भी रहता है और क्या है मानसून के जैसा रहता है यहाँ पर। अगला है मानसून यानी बारिश भी दोस्तों यहाँ पर। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो अरबी भाषा से। किससे? अरबी भाषा से इसकी क्या हुई थी दोस्तों? उत्पत्ति हुई यानी जन्म हुआ था। भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था दोस्तों? तो भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन जो कि तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। राजभाषा आयोग की स्थापना को कब कर दिया गया, समाप्त कब कर दिया गया? तो 1976 में राजभाषा आयोग की क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का प्रचलन चल रहा है? यानी हमारे देश में जो कागज के नोट देख रहे हैं दोस्तों उसकी प्रचलन कब से चल रहा है? तो जानते हैं 1862 से। कब से दोस्तों? 1862 से। और वर्तमान में सुन रहे हैं दोस्तों कि अब डिजिटल मुद्रा भी क्या किया जाए? शुरू किया जाएगा। तो जैसे ये सब कुछ बढ़ता है तो आपको करंट अफेयर्स की क्लास में इसको भी करा दिया जाएगा। एटम बम के किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो एटम बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। और हाइड्रोजन बम की किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम करता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? संलयन मतलब होता है जुड़ना और विखंडन मतलब क्या होता है दोस्तों? कि बटना बहुत अनेक भाग में बढ़ जाता है। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो एडवर्ड टेलर ने। किसने बनाया था दोस्तों? एडवर्ड टेलर ने। अगला है कि जंक ईमेल और किस नाम से जाना जाता है? तो स्पैम के नाम से जानते हैं। जैसे जानते हैं दोस्तों आप ईमेल में एक तरफ देखिए छोटा सा दिखा होता है स्पैम, तो वहाँ पर जंक ईमेल को किसका कहते हैं दोस्तों? स्पैम के नाम से जानते हैं। अगला है कि भारत में पहली बार बौद्ध जैन जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत में पहली बार जैन सभा का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्रा में, जो पटना के नाम से जानते हैं और ये बिहार की राजधानी भी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो धन संघ धम्म और बुद्ध। बुद्ध धम्म और संघ क्या है? बुद्ध धम्म और संघ क्या है? बौद्ध धर्म के तीनों क्या है? त्रिरत्न है। हमारे देश में पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या कितना है दोस्तों? 18 है। कितना? 18 है। और वेद की संख्या कितना है दोस्तों? तो वेद 4 है। प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? अवंतिका शहर कहा जाता है उज्जैन को। और उज्जैन शहर जानते हैं दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अल्लाह उदल का संबंध कहाँ से है? तो महोबा से। अल्लाह उदल का संबंध कहाँ से दोस्तों? तो महोबा से है। ये लोक कथा में दोस्तों इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। सरकारी खर्च को नियंत्रित करने के लिए कौन सा पदाधिकारी होता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन सा? वित्त मंत्रालय जो होता है वो सरकारी खर्च को क्या करता है? नियंत्रित करता है कि किस मद में कितना खर्च जाएगा।
राफेल लड़ाकू विमान किस कंपनी ने बनाया था दोस्तों? डसाल्ट एविएशन ने बनाया था। किसको? राफेल को। किसने बनाया था दोस्तों? तो राफेल को बनाया था डसाल्ट एविएशन के द्वारा किया गया था, रफाल को बनाया गया था। चलिए शुरू कर अगला देखते हैं दोस्तों कि कौन सा कंपनी भारत में मिसाइल टैंक का प्रतिरोधी बनाती है? तो कौन कौन है? तो प्रतिरोधी टैंक प्रतिरोधी है, यानी टैंक को क्या करते हैं? विनाश करती है, तोड़ देती है, बर्बाद कर दी थी। तो वो नाग। कौन है? नाग। अगला है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वायुसेना है उसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तीनों जो सेनाएं हैं उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ताकि क्या कोई भी जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से निर्देश है वो उसका जल्द उनके पास पहुंच जाए और वे आगे का डिसीजन ले सकें। राष्ट्रीय विकास परिषद किस वर्ष गठन किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। भारत के कौन से पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो कितने साल तक चली थी दोस्तों? मात्र 4 साल के लिए ही चली थी। और पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए होती है दोस्तों? 4 साल के लिए होती है। विजयनगर के कौन सा नदी किनारे स्थित है? तो विजयनगर जो है वह तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। और जानते हैं ये कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिम्हा। कौन थे? वीर नरसिम्हा जो थे वो तुलु वंश के संस्थापक थे। पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक किसने कौन है? तो जानते हैं ये हमारे जो राष्ट्र कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन को भी लिखा। उन्हीं का जो लेखक है, जो बुक पुस्तक है उनका नाम है पोस्ट ऑफिस। साथ साथ इन्होंने गीतांजलि को भी दोस्तों लिखा था। अगला है ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक तो खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह, जिनका देहांत लगभग 2014 के पास में हो गया था। सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? तो वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। कब दोस्तों? 1951 में हुआ था। पटाखे का विस्फोट का एक उदाहरण है क्या चीज? दहन का। क्या है? दहन, यानी जलने पर ही जानते हैं दोस्तों उष्मा और प्रकाश निकलता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? दहन कहते हैं। CFC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सी का मतलब होता है क्लोरो, एफ का मतलब होता है फ्लोरो, सी का मतलब होता है कार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है दोस्तों? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। अगला है प्रसरण दाब को कैसे मापा जाता है? प्रसरण दाब को बर्कले और हर्टले विधि द्वारा मापा जाता है। बर्कले और हर्टले विधि द्वारा प्रसरण दाब को मापा जाता है। मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? मुख गुहिका से, यानी मुंह से शुरू होता है। जब खाना को मुंह में डालते हैं, अपना खाना मुंह में डालते हैं तो क्या होता है? वहीं से क्या होता है? खाना का पाचन नहीं जानते, छोटे छोटे टुकड़े में कर देते हैं, तो पाचन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। 50 डिग्री सी फ़ारेनहाइट का मान कितना होता है? तो 122 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 122 फ़ारेनहाइट। और जानते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री क्या होता है दोस्तों? सेल्सियस क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 9 डिग्री में सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री, जबकि फ़ारेनहाइट में पूछे दोस्तों तो कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर्स में हम लोग 98.6 फ़ारेनहाइट को ही नापते हैं। हवा में ध्वनि का तरंग किस तरह से होती है? अनुदैर्घ्य। क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु भारत का दक्षिणी हिस्सा है। भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है दोस्तों? तो यह जो नदियों के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की मात्रा काफी अधिक होती है। अगला है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी इटली से। रूसी क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो रूसी क्रांति के जनक माना जाता है लेनिन को। किसको दोस्तों? लेनिन को रूसी क्रांति के जनक माना जाता है। हमारे देश का सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र था? तो हमारे देश में सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र था दोस्तों? वीणा। और जानते हैं वीणा माँ सरस्वती के क्या है? हाथों में रहती है। प्रछंद बौद्ध के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो प्रछंद बौद्ध के नाम से जाना जाता है शंकर को। किनके? शंकर को। सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो पर्शिया में। कहाँ पर दोस्तों? पर्शिया में माना जाता है। और सूफी आंदोलन का शुरुआत यहीं से हुआ था। मणिक मेरलाई के रचयिता कौन थे? तो सथनार। कौन थे दोस्तों? सथनार। काबा क्यों प्रसिद्ध है जानते हैं? तो काबा मुस्लिम धर्म में काफी प्रसिद्ध स्थल है, तो मुसलमानों का ही क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध स्थल है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है। जबकि केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला है कि चंद्रमा पर जाने वाली प्राइवेट
फ्लाइट का क्या नाम है, तो मून एक्सप्रेस। क्या है, मून एक्सप्रेस। और इसको ध्यान रखेंगे कि ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, मानव द्वारा पहला निर्मित उपग्रह कौन सी कक्षा में भेजा गया था, स्पुतनिक 1। क्या है, स्पुतनिक 1 जो रूस के द्वारा भेजा गया था, वो क्या है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला मानव द्वारा पहला उपग्रह है। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उन्हीं के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों, किया गया था। अगला है, ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा ने। किसने, नीरज चोपड़ा ने। और भाला फेंक में उन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था दोस्तों। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस कब मनाया था दोस्तों, 24 अक्टूबर को। और कब इसकी स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। गोल्डन गर्ल किताब के लिए किसने लिखा है, तो गोल्डन गर्ल किताब के लेखक जो है वो पीटी उषा है। कौन है, पीटी उषा। जबकि गोल्डन गर्ल के नाम से जाना किन्हें जाता है, तो हिमा दास को। किन्हें दोस्तों, हिमा दास को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। और सुपर मॉम के नाम से तो मैरी कॉम, जो जिनका संबंध बॉक्सिंग से है। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, तो जानते हैं सीवी रमन। किसको मिला था, सीवी रमन को मिला था। अगला है, सौरभ वर्मा कौन से खेल से संबंधित है, और जानते हैं सीवी रमन से पहले दोस्तों साथ में मिला था, इनके साथ में भी मिला था किसको, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला था। अगला है, सौरभ वर्मा का संबंध की कौन सा खेल खेलते हैं, तो सौरभ वर्मा का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से। किससे है, बैडमिंटन। सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्यागपत्र किससे लिखित रूप में दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति। किसको, राष्ट्रपति को दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्यागपत्र। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है, तो मध्य प्रदेश राज्य में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, जंगल है। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से यही पूछ दिया जाए तो जानते हैं मिजोरम हो जाता है। कितना, तो क्या हो जाता है, मिजोरम हो जाता है। बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। कब दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को बंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला है, किस तत्व को इलेक्ट्रॉन की बंधुता सबसे अधिक होती है, तो कार्बन के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बंधुता सबसे अधिक होती है। C4 क्या होता है दोस्तों, कार्बन। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है, तो जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों, जयपुर राजस्थान में है। सलीम अली ने अपने किस काम में के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सलीम अली जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि जम्मू कश्मीर में। ये पक्षी प्रेमी बहुत ज्यादा थे दोस्तों, पक्षी प्रेमी थे। और इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं कि ना दोस्तों, सलीम अली को। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में उच्च न्यायालय के निर्माण किया दोस्तों, तो 1773 में। कब दोस्तों, 1773 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था भारत में किया गया था उच्चतम न्यायालय की स्थापना की दोस्तों। ये 150 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये 150 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपके SSC MTS एग्जाम में आने वाले हैं। साथ साथ अलग अन्य प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसमें लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन कराया जाएगा इसमें, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ ताकि आपका प्रदर्शन बेहतर हो सके। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।